और वहीं मोदी कैबिनेट की आज पहली बैठक है। शाम 5 बजे कैबिनेट की अहम बैठक है। पीएम आवास पर शाम 5 बजे ये बैठक होगी। तीसरी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक होगी। आज मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी होगा। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बीजेपी ज्यादातर अहम मंत्रालय अपने पास से ही रख सकती है। सहयोगियों की बात करें तो जेडीयू के ललन सिंह और जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी की मोदी कैबिनेट में महत्वपूर्ण एंट्री हो सकती है। महत्वपूर्ण मंत्रालय उनको दिए जा सकते हैं। आज शाम 5 बजे नरेंद्र मोदी कैबिनेट की पहली बैठक होनी है और उससे पहले सभी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो सकता है। इसके अलावा सांसदों को शपथ लेने के लिए संसद के सत्र बुलाने पर भी फैसला हो सकता है। साथ ही कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की संभावना भी जताई जा रही है। तो मोदी कैबिनेट की आज पहली बैठक है। शाम 5 बजे ये बैठक बुलाई गई है। पीएम आवास पर ये बैठक होगी और माना यह जा रहा है कि आज तमाम मंत्रियों को उनके विभाग सौंप दिए जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने सभी काम को लेकर रूपरेखा तैयार कर रखी है, सभी मंत्रियों को टास्क देने की बात की है, 125 दिनों के टास्क देने की बात कही गई है। उसको देखते हुए ये तय माना जा रहा है कि मंत्रियों को जल्द से जल्द उनके विभाग सौंप दिए जाएंगे और उन्हें काम पर लग जाने के निर्देश दिए गए हैं। और रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी है कैबिनेट की बैठक को लेकर और उससे भी महत्वपूर्ण मंत्रियों को उनके विभागों के बंटवारे को लेकर? सब लोग इंतजार कर रहे हैं आज अभी के समय में कि किसको क्या विभाग मिलेगा। मेन जो खबर है जिसकी चर्चा है कि क्या सीसीएस जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होता है, जिसमें 4 मुख्य प्रधानमंत्री के साथ जो मंत्री होते हैं, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे होम हो या फिर फॉरेन अफेयर्स हो, क्या इसमें कोई बदलाव होगा? क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि तमाम मंत्रियों को रिपीट किया गया है, जितने पहले मंत्री थे लगभग 35 से ज्यादा मंत्री रिपीट किए गए हैं, बड़े मंत्री सारे रिपीट किए गए हैं, तो वैसी स्थिति में उनका मंत्रालय बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा, इसको लेकर कयास है। कहा जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में मंत्री बदल सकता है, क्योंकि महंगाई का मुद्दा हो चाहे बाकी और जो मुद्दे हैं उसको लेकर लोगों में एक नाराजगी है, तो एक फेस चेंज करने से भी नाराजगी दूर होती है। और कहीं ना कहीं जो स्पेशल स्टेटस की मांग बिहार कर रहा हो, चाहे फिर आंध्र प्रदेश की तरफ से है, उसको डील करने के लिए एक एक्सपर्ट आदमी चाहिए, जो आदमी मजबूती से उस चीज को डील कर सके। एक चर्चा ये भी है कि हो सकता है कि अमित शाह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाए और राजनाथ सिंह गृह मंत्री हो, क्योंकि कल गुजरात के एक अखबार ने इस चीज को छापा और उसके बाद से इस बात की कयास लगाए जा रहे हैं। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि बहुत सारा बदलाव दिख नहीं रहा है। अगर 1-2 बदलाव हुआ तो यही बदलाव हो सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर अमित शाह हो सकते हैं और राजनाथ सिंह को फिर से आपको होम मिनिस्टर मिल सकता है, और ऐसी स्थिति में डिफेंस मिनिस्टर चाहे तो जेपी नड्डा होंगे या फिर निर्मला सीतारमण हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि निर्मला सीतारमण को सीसीएस से निकाल कर कहीं आपको एचआरडी या किसी और मंत्रालय में डाला जाए, ये भी हो सकता है। इसके भी संभावना है। लेकिन जहां तक शिवराज सिंह चौहान है, आपके पास 5 के आसपास मुख्यमंत्री हैं जो फॉर्मर सीएम है, 5 से 6 फॉर्मर सीएम है, तो वैसी स्थिति में फॉर्मर सीएम को भी आपको बड़े पोर्टफोलियो देने होंगे। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय की बात चल रही है कि कृषि एक बड़ा मुद्दा है, किसानों का आंदोलन है, एक सॉफ्ट चेहरा है, इस चीज को अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं, उनका अनुभव अच्छा है, तो उनको कृषि मंत्रालय मिल सकता है। ललन सिंह बिहार के कोटे में अब ये माना जा रहा है कि रेल मंत्रालय कहीं जरूर आएगा, और रेल मंत्रालय नहीं आता है तो एमओएस तो जरूर रेल का मिलेगा अगर उनको कोई और मंत्रालय दिया जाता है तो कई सारी चीजें हैं, कयास अभी लगाए जा रहे हैं। और मोदी सरकार में कयासों को कई बार खारिज किया है, इस वजह से कयास लगाने से लोग बचते हैं मोदी सरकार में। बिल्कुल रवि, लेकिन जैसे कि लगातार जेडीयू हो या फिर टीडीपी हो, ये 2 बड़े सहयोगी एनडीए में बीजेपी के, तो क्या लगता है कि इन्होंने महत्वपूर्ण मंत्रालय की मांग की थी, और अगर मोदी के टॉप 5 में बात की जाए तो बीजेपी के अलावा क्या किसी और दल के नेताओं की भी एंट्री हो सकती है? इसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। जिस तरह से जितने बड़े मंत्री अगर देना भी होगा तो बीजेपी के लोगों को ही चांस मिलेगा सीसीएस में। सहयोगी दल को सीसीएस में मौका मिले, इसके चांसेस ना के बराबर है। लेकिन देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है। अगर लगता है कि उसी लेवल में बार्गेनिंग हुआ हो, क्योंकि आपने एक मंत्री पद दिया है, कैबिनेट दिया और एक एमओएस दिया है दोनों को। जबकि बिहार की बात कर ले तो बिहार में बीजेपी के 4 मंत्री बने हैं,
उतने ही 12 की संख्या में बिहार ने 4 मंत्री पद लिया है और जेडीयू ने सिर्फ 2 मिला है, एक कैबिनेट और एक आपको एमओएस मिला है। तो वैसी स्थिति में अगर कोई बड़ी बार्गेनिंग हुई हो, बड़ी बातचीत हुई हो, तो इसकी जानकारी नहीं हो, अचानक आपको दिखेगा रिजल्ट में। लेकिन वैसे इसके आसार कम है कि सीसीएस में किसी सहयोगी दल को मौका दिया जाए। बिल्कुल रवि, तो क्या यह तय है कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाएगा, मंत्रिमंडल का बंटवारा कर दिया जाएगा, मंत्रियों को उनके विभाग सौंप दिए जाएंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री यहां पर पूरी तरह से एक्शन मोड है, खुद ही वो पहुंच गए आज पीएमओ कामकाज संभालने के लिए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने अपना कामकाज संभाल लिया और वो जरूर चाहेंगे कि बाकी मंत्री भी अपना कामकाज संभालें, क्योंकि अगर 100 दिन और 125 दिन का एजेंडा आपके पास है और 125 दिन में आपको क्रांतिकारी काम करना है। देखिए, जिस तरह से मैंडेट में गड़बड़ी हुई है, जिस तरह से सीटें कम हुई है, 60 के आसपास सीटें कम हुई है, तो चिंता का की लकीर है सरकार के पास। और सरकार को होगा कि कौन से वो मुद्दे हैं जिसकी वजह से सरकार बैकफुट पे है, उन पर जल्दी काम करना होगा, आपको एड्रेस करना होगा। क्योंकि इसलिए भी एड्रेस करना है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में चुनाव अनाउंस होगा, इसी अगस्त महीने सितंबर में जम्मू कश्मीर चुनाव होना है। उसके अलावा हरियाणा में चुनाव होना है, महाराष्ट्र में चुनाव होना है, उसके झारखंड में चुनाव होना है, अगले महीने की शुरुआत में दिल्ली में चुनाव होना है और आने वाले समय में बिहार के भी चुनाव होने हैं अगले साल नवंबर तक। तो कुल मिला जुला के ये जो पॉलिसीज बनेगी, क्योंकि अगर कम बैक करना है, ये मैसेज देना है कि भाई आपके खिलाफ नाराजगी थी और आपने उसको दूर किया, तो आपको कुछ ना कुछ बड़े स्टेप्स उठाने होंगे। यूथ को रोजगार वाले मसले पे, महंगाई के मसले पे, किसानों के मसले पे आपको बड़े स्टेप्स लेने होंगे। क्या सरकार ने तैयारी की है? तो क्योंकि आर्थिक स्थिति सरकार की ठीक है, जीडीपी ग्रोथ अच्छा दिख रहा है, तो आप जनता को बहुत कुछ देने की स्थिति में है। बजट भी पेश होगा, नया जो पार्लियामेंट सेशन शुरू होता है दोबारा, तो उसमें बजट भी पेश होना है। तो उस बजट के पे भी निगाहें लोगों की होगी कि क्या चीज नए अनाउंस होते हैं। देखिए, रोजगार बड़ा मुद्दा है, लोगों में बहुत नाराजगी है। अग्निवीर स्कीम को रिव्यू करने की बात भी हो सकती है। तो तमाम सारी चीजें जिस पर लग रहा है कि सरकार एक्शन लेगी और इस 125 दिन के अंदर भी एक्शन लेना होगा, क्योंकि अगर उसका असर देखना है आपको विधानसभा चुनाव में, तब अगर आपने नहीं किया तो हो सकता है विधानसभा चुनाव में भी आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। जिस तरह से महाराष्ट्र और हरियाणा ने नतीजा दिया है, हरियाणा में 10 में 5-5 सीटें आ गई हैं, जबकि पिछली बार 10 सीटें थी। महाराष्ट्र में आपको 48 में 41 सीटें थी, इस बार आप 17 सीटों पर आ गए, 17 के आसपास सीटों पे आ गए। तो ऐसी स्थिति में आपको क्रांतिकारी काम करने पड़ेंगे। बिल्कुल, क्रांतिकारी काम भी करने होंगे। और जिन विभागों में नाराजगी देखी जा रही थी, जिन विभागों के प्रति, उन विभागों में बदलाव भी करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कैबिनेट की पहली बैठक में 125 दिन के एजेंडे पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी ने अपनी टीम को साफ कर दिया है कि अगले 125 दिन